मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्त कवित्री मीराबाई की कविता को पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता ही है, जो मीराबाई है वो भक्ति काल की कृष्ण मार्गी धारा की कवित्री हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मान करके अपनी भक्ति की है। तो मैं उनकी कविता को पढ़ूंगा, उनके पदों को, और हम उनके पदों को समझने का प्रयास करेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। जोगियाँ से प्रीति कियाँ दुख होई, प्रीति कियाँ सुख ना मोरी सजनी, जोगी मिंत न कोई। रात दिवस कल नहीं परत है, तुम मिलियाँ बिन मोई। ऐसी सूरत या जग माही, फेर न देखी सोई। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, मिलियाँ आनंद होई। पहले कठिन शब्दों के अर्थ समझ लें। जोगिया का अर्थ है निर्मोही, मोरी मेरी, सजनी सखी, मिंत का अर्थ है मित्र, कल चैन। अब आप देखें, भक्त कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि निर्मोही व्यक्ति से प्रेम करने से दुख होता है। मीराबाई अपने मन में समझती है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान मेरी ओर नहीं जा रहा है, यानी वे मुझे अपनाने को तैयार नहीं हैं और वे मेरा उद्धार नहीं कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो मीराबाई कह रही हैं, जोगियाँ से प्रीति किया दुख होई, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मिंत न कोई। मीराबाई कह रही हैं कि हे सखी, जोगिया यानी निर्मोही प्रियतम से प्रेम करने से व्यक्ति को दुख ही प्राप्त होता है। यानी जो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करे और आप उसके प्रति समर्पित हों, तो बदले में आपको दुख की ही प्राप्ति होगी। ऐसे निर्मोही से प्रेम करने पर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो निर्मोही व्यक्ति होता है, जो जोगी या योगी होता है, वह किसी का मित्र नहीं होता है। रात दिवस कल नाही परत है, तुम मिलियाँ बिन मोई। ऐसी सूरत या जग माही, फेर न देखी सोई। भक्त कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि हे प्रियतम, तुमसे मिले बिना मुझे रात दिन चैन या आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। मैं जब तक तुमसे मिल नहीं लेती, यानी तुम्हारा साक्षात्कार नहीं कर लेती, मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में अनुभव नहीं कर लेती, तब तक मुझे रात हो या दिन मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत या जग माही, फेर न देखी सोई। और भक्त कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि इस संसार में ऐसी दशा फिर कभी या कहीं दिखाई नहीं देती है। ऐसा रूप माधुरी संसार में भला कहाँ देखने को मिल सकती है। यानी भगवान श्री कृष्ण की का जो रूप सौंदर्य है वह अद्वितीय है। यानी उनके समान रूप सौंदर्य से युक्त कोई भी नहीं है। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, मिलियाँ आनंद होई। और भक्त कवित्री मीराबाई कह रही है, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझसे कब मिलोगे या आप मुझे कब दर्शन दोगे? यानी आप मुझे कब अपनाओगे, आप मेरा उद्धार या कल्याण कब करेंगे? मिलियाँ आनंद होई, क्योंकि
आपसे मिलने पर ही मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, या मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और मेरे जो समस्त सांसारिक दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। तो यहाँ इस पद में भक्त कवित्री मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को जोगिया या निर्मोही मोह माया से रहित बतलाया है और उनसे अपने उद्धार या कल्याण की प्रार्थना भी की है। अगला पद देखें। हेरी मैं तो दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरो कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होए, जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होए, सूली ऊपर सेज हमारी सोना किस विध होई, गगन मंडल पे सेज पियागी किस विध मिलना होई, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद सांवरिया होई। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। घायल का अर्थ है घायल यानी पीड़ित, लाई लगाई, गगन मंडल, गगन मंडल से मतलब है यहाँ ज्ञान साधना के अनुसार शून्य या सहस्रार चक्कर, और पीर का अर्थ है पीड़ा। इस पद में मीरा ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्यथित बतलाया है। जो भगवान श्री कृष्ण के प्रियतम भी हैं, वह अपनी प्रेम पीड़ा को व्यक्त करते हुए अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की इस प्रेम की पीड़ा से पागल हो गई हूँ और बावली सी हो गई हूँ, और मेरे इस विरहजन्य दर्द को कोई भी नहीं समझता है, कोई भी नहीं जानता है। किसी संसारिक व्यक्ति को मेरे मन की पीड़ा का पता नहीं कि मैं अपने भगवान से बिछुड़ करके कितनी दुखी या पीड़ित हूँ, इसे संसार का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होए, जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होए। मीराबाई कह रही हैं कि घायल व्यक्ति ही घायल व्यक्ति की गति या मनोदशा को जान सकता है, या वह व्यक्ति जान सकता है जिसने इस विरह के दर्द को दिया है। की जिन लाई होए, या जिस व्यक्ति ने इस विरह के दर्द को दिया है, या वह व्यक्ति जान सकता है। यह तो प्रेम से पीड़ित व्यक्ति इस प्रेम व्यथा को समझ सकता है, या जिसने इस प्रेम पीड़ा के दर्द को दिया है वह इसको समझ सकता है। जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होई, और यहाँ मीराबाई कह रही हैं कि रतन का मूल्य जौहरी ही जानता है, या जिसने जवाहरात का कोई काम किया हो। यानी जिसने जवाहरात वगैरह का कोई काम नहीं किया, वह जौहरी की समस्याओं को नहीं जान सकता। सूली ऊपर सेज हमारी सोना किस विध होई, गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना होई। और भक्त कवित्री मीराबाई कह रही हैं कि विरही व्यक्ति ही विरह वेदना को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। प्रेम करके विरह संताप में रहना तो सूली की सेज पर सोने के समान है। सूली की सेज पर नींद आना जिस तरह से संभव नहीं है, उसी प्रकार विरहिणी को भी रात दिन दारुण संताप सताता रहता है। आराध्य
प्रियतम की सेज भी सुदूर गगन मंडल पर है। ज्ञान मार्गी आध्यात्मिक साधना के अनुसार वह शून्य में स्थित सहस्रार चक्र में है। उस अगम्य स्थान पर उससे कैसे मिलना हो सकता है, यानी यह कठिन साधनों से ही साधा जा सकता है। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद सांवरिया होई। भक्त कवित्री मीराबाई कह रही है कि मैं इस विरह के दर्द की मारी वन वन में डोल रही हूँ, इन स्थान स्थान पर मैं इस पीड़ा को लिए घूम रही हूँ, परंतु मेरी इस प्रेम पीड़ा का उपचार करने वाला कोई भी वैद्य मुझे नहीं मिल पा रहा है, यानी मेरी विरह वेदना का निवारण नहीं हो पाया है। और मीराबाई कह रही हैं कि हे प्रभु, मीरा की यह विरह पीड़ा तो तभी शांत होगी जब आप स्वयं सांवरिया वैद्य बन करके आओगे, यानी प्रियतम श्याम सुंदर के आने पर और उनसे मिलन होने पर ही मुझे इस विरह वेदना से मुक्ति मिल सकती है। जिस तरह से कोई सामान्य वैद्य किसी घायल या जिसको शरीर में पीड़ा हो रही हो ऐसे व्यक्ति को अपनी दवा के माध्यम से ठीक कर सकता है, ठीक उसी तरह से विरह के दर्द से पीड़ित भक्त कवित्री मीराबाई की पीड़ा को भगवान श्री कृष्ण जब वैद्य के रूप में आएंगे तो ही उनकी इस पीड़ा का शमन हो सकेगा। यहाँ अनेक उदाहरणों के माध्यम से मीराबाई ने अपनी बात बतलाने का प्रयास किया है, तो इसमें अनुप्रास और दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ। आगे देखें, अगला पद है, पपैया रे पीव की वाणी ने बोल। पपैया रे पीव की वाणी ने बोल, सुन पावेली विरहणी रे थारी राखेली पाँख मरोड़। चाँच कटाऊँ पपैया रे ऊपरी कालर लूण, पीव मेरा मैं पीवगी रे तू पीव कहें से कूण। थारा शब्द सुहावण रे जो पीव मेला आज, चाँच मढ़ऊ थारी सोवनी रे तू मेरे सिरताज। प्रीतम को पतियाँ लिखूं कौआ तू ले जाई, जई प्रीतम जीसू यूं कह रे थारी विरहण धान न खाई। मीरा दासी व्याकुल रे पीव पीव करत बिहाई, बैगी मिलो प्रभु अंतर्जामी तुम बिन रहो ही न जाए। कठिन शब्दों के अर्थ देखें, पपैया पपीहा, पावेली दुख दुखी होगी, राखेली डालेगी, कालर काला, लूण नमक को कहेंगे, कहेंसू कहने वाला, मेला मिले, सोहनी सोहनी या सुंदर, कौआ कौआ। इस पद में मीराबाई ने पपीहे से अपनी विरह व्यथा का अत्यंत मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। पपिया को संबोधित करते हुए मीराबाई कह रही हैं, पपैया रे पीव की वाणी ने बोल, सुन पावेली विरहणी रे थारी राखेली पाँख मरोड़। विरहणी को पपीए का पीव पीव बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह कहती है कि हे पपीए तू पीव पीव न बोल। पीव पीव प्रियतम प्रियतम, क्योंकि अगर तुम पीव पीव की वाणी बोलते हो या पीव पीव का शब्द उच्चरित करते हो तो मेरा ध्यान भी अपने प्रिय श्री कृष्ण की ओर चला जाता है और विरह वेदना के कारण मेरा दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि विरहणी इस बात को सुन लेगी तो बहुत दुखी होगी और तेरे पंख मरोड़ डालेगी। यानी तू पीव पीव की का शब्द उच्चरित करके उसकी विरह वेदना को मत बढ़ा। चाँच कटाऊँ पपैया रे ऊपर कालर लूण,
पीऊ मेरा मैं पीऊ की रे तू पीऊ कहें से कौन। मीराबाई कह रही हैं कि मैं विरहिणी हूँ और कहती है कि मैं चौंच कटवा दूंगी और उस पर काला नमक छिड़कवा दूंगी, क्योंकि तू पीऊ पीऊ प्रिय प्रिय बोलने वाला कौन होता है। यानी एक तरह से विरहिणी पीऊ शब्द पर केवल अपना ही एकाधिकार प्रकट कर रही हैं। यानी पपीहे को पीऊ शब्द का मानव उच्चारण करने का अधिकार नहीं है और इस पीऊ पीऊ शब्द को बोल करके वह विरहिणी की व्यथा को बढ़ा रहा है। पीऊ मेरा मैं पीऊ की रे तू पीऊ कहें से कौन, थारा शब्द सुहावण रे जो पीऊ मेला आज, चाँच मढ़ऊ थारी सोनी रे तू मेरे सिरताज। और मीराबाई यहाँ कह रही हैं कि मैं प्रिय की हूँ और प्रिय मेरे हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण की हूँ और श्री कृष्ण मेरे हैं। यदि प्रिय का मिलन हो जाएगा तो तेरे शब्द सुहावने हो जाएंगे। उन्मादनी दशा की अभिव्यक्ति करती हुई मीरा कहती है कि प्रिय के मिलने पर तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और तेरी चोंच को सोने से मंडवा दूंगी। यानी अगर मेरा अपने प्रिय से भगवान श्री कृष्ण से मिलन हो जाता है तो मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारी चोंच को सोने से मंडवा दूंगी। प्रीतम को पतियाँ लिखूं कौआ रे तू ले जाई, जई प्रीतम जीसू यूं कहे रे थारी विरहणी धान ने खाई। और हे मेरे प्रिय शिरोमणि कौए, मैं अपने प्रीतम को पत्र लिखती हूँ, उस पत्र को तुम ले जाओ और उनको दे देना। प्रियतम से जाकर ये कहना कि आपकी प्रियतमा ने धान यानी अनाज खाना छोड़ दिया है, यानी आपके बिना उसे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, यानी आपके विरह या वियोग में वह जीवित भी रहना नहीं चाहती है। मीरा दासी व्याकुल रे पीऊ पीऊ करत बिहाई, बैगी मिलो प्रभु अंतर्जामी तुम बिन रहो ही न जाए। और वह आपकी दासी मीरा पीऊ पीऊ करती हुई व्याकुलता से अपने जीवन का समय बिता रही है। हे अंतर्यामी प्रभु, शीघ्र ही उसे दर्शन दीजिए और मीरा आपके बिना जीवित नहीं रह पाएगी, तुम बिना रहो ही न जाए। और मीराबाई सोच रही हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह पाएंगी। तो इसमें विरह के तीव्र आवेग से उन्माद नामक विरह दशा का चित्रण किया गया है। इसमें विरह की तीव्रता का वर्णन मीराबाई ने किया है।